हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जगाई मधाई के उद्धार की लीला नित्यानंद प्रभु ने जो उन पर कृपा की, वो लीला हमने किया एक कड़ी पर, उसके अंत में हमने बहुत फास्ट खत्म किया था कथा। तो अभी हम उसको विस्तार से करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जाते हैं बताने के लिए कि हमें ऐसे ऐसे दो पियक्कड़, शराबी, जुआरी, हत्यारा, इस प्रकार के दो व्यक्ति मिले और हमने उनको प्रचार किया। ठीक है, फिर क्या हुआ ऐसा हम देखेंगे। तो हरिदास प्रभु और नित्यानंद प्रभु से बोले, सुनो महाशय, आपकी जो इच्छा है वही प्रभु का निश्चय है। लोग जैसे पशु को बहकाते हैं वैसे आप मुझे क्यों बहका रहे हो? आप बार बार परीक्षा लेते हो। तब हंसकर नित्यानंद ने उनको छाती से लगा लिया और कुछ अत्यंत कोमल होकर बोले, सुनो, प्रभु की आज्ञा है, आज्ञा लेकर हम घूम रहे हैं, उस आज्ञा को इनके पास चलकर सुनाएं सब लोगों से। और उनमें जो विशेष करके अतिशय पापियों से श्री कृष्ण का भजन कराने के लिए प्रभु का आदेश है। यदि तुम कहो तो मतवाले प्रभु के आदेश को क्या सुनेंगे? तो हम दोनों के ऊपर जो आज्ञा सुना देने का भार है, यदि कहने पर भी हम नाम न लें तो प्रभु महावीर हैं, वो इनसे बुलवाएंगे। ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में चल रहा है। थोड़ा अचानक लिया तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये बात ये है कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि हमें सुनाना चाहिए उनको जाके कि नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी प्रभु की आज्ञा सुनाने के लिए उन दोनों के पास गए। ये देखकर सज्जन लोग मना करने लगे, नजदीक मत जाओ, इनके हाथ पड़ गए तो प्राणों को खो बैठोगे। हम तो डर के मारे दूर दूर रहते हैं और तुम कैसे इनके पास जाने का साहस कर रहे हो? जो जनरल साधारण जनता है वो समझा रही है। यह मत समझो कि हम सन्यासी हैं। अरे उन्होंने जाने कितने ब्राह्मण हत्याएं की है, 100 हत्याएं कर डाली हैं। वे दोनों सन्यासी को कुछ समझते नहीं हैं। इस प्रकार मना किए जाने पर भी वे दोनों कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनके पास पहुंचे। तो लोगों ने मना किया कि मत जाइए, इन लोगों को ना ब्राह्मण हत्या करने में थोड़ा भी डर लगता है, न सन्यासियों को मारने में लगता है, न गाय को की हत्या करने में लगता है। इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो आपका जो रूप है सन्यासी वाला, ये देख करके ये लोग थोड़ा भी नहीं डरेंगे और आपकी बेइज्जती करेंगे या आपको मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ वहाँ मत जाइए। पर ये दोनों कृष्ण कृष्ण बोलते 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 वहाँ पहुँच गए। वे सुन सके इतने समीप जाकर के पुकार कर उन्हें प्रभु की आज्ञा सुनाने लगे। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है। एक भजन है ना, नदी या गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाती आछे नाम हट्ट जीवेरा कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। वहां पे भी यही बताया जा रहा है कि नित्यानंद प्रभु ने नाम हाट लगाया है। कृष्णे र संसार करो छाड़िया नाचार, और कहते हैं वहां पे बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण, कुछ भूल गई तो कहो कृष्ण। तो कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो वो यहाँ जो बताया है ना, इसी को गीत में बनाया है। वो गीत बहुत सुंदर गीत है। तो उसमें ऐसे ही नित्यानंद प्रभु प्रचार कर रहे हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु उस गीत में बता रहा है, गीत में जो बताए गए हैं बोल हैं उसके,
वही बात यहाँ है। कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही प्राण है, और कृष्ण के सिवाय कुछ मत करो। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम भजो, कृष्ण का नाम बोलो। तुम सबके लिए ही कृष्ण का अवतार हुआ है। ऐसे कृष्ण को भजो और सारा अनाचार छोड़ दो। पुकार सुनकर दोनों ने सिर उठाकर देखा, महाक्रोध से आंखें लाल लाल। फिर उठाकर जब उन्होंने दोनों सन्यासियों को देखा तो पकड़ो पकड़ो कहते हुए दोनों दौड़कर उनको पकड़ने लग गए। नित्यानंद प्रभु हरिदास तो झट भाग खड़े हुए, गिरते पड़ते ठहरो ठहरो कहते कहते पीछे पीछे वो दोनों डाकू भी भागे। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब देखे कि वो लोग आंखें लाल लाल करके हमारे पीछे दौड़े हैं तो दोनों भागे, क्योंकि हमें प्रचार तो करना है। तो महाप्रभु की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, प्रचार तो करना है। पर जिसको हम प्रचार करने जाएंगे बहुत अच्छा आदमी होगा, ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग बेइज्जती करते हैं। यहाँ पे भी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को ये लोग चोर बोल रहे हैं, ये लोग शराबी बोल रहे हैं, लुटेरे बोल रहे हैं, खुफिया एजेंट बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। ऐसे अभी तो और भी ज़्यादा होता है। तो दोनों भाग उठे और पीछे, उनके पीछे ये दोनों दौड़े, गर्जन तर्जन करते हुए पीछे दौड़े आ रहे थे। दोनों प्रभु महाभयभीत होकर भागे जा रहे थे, डर के मारे भागे जा रहे थे। लोग कहने लगे, हमने मना किया था ना, हमने आपको मना किया था कि उनको, अब प्रचार तो बहुत दूर की बात है, वो साधारण इंसान ही नहीं है, तो मत जाइए। लेकिन आप लोग मेरी बात सुने नहीं। आज ये दोनों सन्यासी पड़ गए संकट में। जितने पाखंडी थे सब हंसने लग गए। अच्छा हुआ ये लोग प्रचार करने के लिए गए थे, सजा मिली इनको। अच्छा हुआ, ढोंगियों के लिए नारायण ने उचित दंड दिया। इनको ढोंगी समझ रहे हैं लोग, जो अच्छे लोग नहीं हैं। वो भक्त तो सोच रहे हैं अरे बेचारे को इनको कष्ट हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, जो बुरे लोग हैं, वो तो समझते हैं कि प्रचारक को कुछ काम धाम नहीं है, वो खाली ऐसे ही ढोंग करते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो सज्जन बोले, हे कृष्ण इनकी रक्षा करो, इनकी रक्षा करो कह करके वो लोग सब उस स्थान को छोड़कर भागने लगे इधर उधर, क्योंकि डाकू आ रहे थे। वो दोनों को डाकू कहते थे लोग, जगाई और मधाई को डाकू कहते थे। और ये दोनों ठाकुर आगे आगे जा रहे हैं, डाकू पीछे पीछे जा रहे हैं। पकड़ा, अभी पकड़ा कहते कहते लेकिन पकड़ नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु बोले, अच्छे वैष्णव बने ये मद्यप, आज अगर हमारे प्राण बच गए तो जानो सब कुछ पा लिया। नित्यानंद प्रभु जब थोड़ी दूर भाग करके दोनों एक जगह पे मिले तो दोनों बात कर रहे हैं। उसमें नित्यानंद प्रभु बोले, सांस लिया, अभी बच गए, जान बच गई। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोल रहे, अच्छा हुआ हम लोग आज बच गए, जान बची तो लाखों पाए होता है ना भाई। हरिदास बोले, बस ठाकुर रहने दो रहने दो, बातें मत बनाओ, तुम्हारी बुद्धि के कारण अकाल मृत्यु होने वाला था, बच गए हम लोग, प्राण बच गए। हमने शराबियों को जो कृष्ण भजन का उपदेश दिया तो उसका दंड ठीक ही मिला, अब प्राण कुछ बाकी है। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं शराबियों को उपदेश देने के लिए गए थे, कृष्ण की शिक्षा, प्रीचिंग। परस्पर ऐसा कहते हुए दोनों हंस भी रहे थे, भाग भी रहे थे। और ठाकुर दोनों जो डाकू थे वो गरजते तरसते पीछे दौड़ रहे थे। दोनों शराबियों का शरीर मोटा मोटा था, वो लोग खाते थे कुछ भी, मांस खाते थे, शराब पीते थे, मोटे थे एकदम, काम तो कुछ करना नहीं था। उनका शरीर मोटा था, वो दौड़ नहीं पा रहे थे और ये दोनों दौड़ रहे थे। दोनों दस्यु बोले, अरे भाइयों कहाँ तक जाओगे भाग करके, जगाई मधाई के हाथ से कैसे छूट पाओगे। ये बोल रहे हैं वो लोग, तुम नहीं जानते कि यहाँ जगाई मधाई है, अरे जरा ठहर जाओ, अरे मुड़कर तो देखो, हमसे बचकर तुम कहाँ जाओगे। और ये लोग दोनों कृष्ण कृष्ण रक्षा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण रक्षा करिए ऐसा बोल बोल के भाग रहे हैं। तो हरिदास जी बोले, मैं तो अब नहीं चल सकता, बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूँ, मैं जानकर भी तुम्हारे जैसे चंचल के साथ आया। नित्यानंद प्रभु बहुत चंचल थे, अवधूत थे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं जानता था तुम्हारा स्वभाव, फिर भी मैं
आ गया, मैंने गलती किया आकर के, ऐसा बोल रहे हैं। यवनों के हाथ से तो कृष्ण ने रक्षा कर ली, पर तुम्हारी चंचल बुद्धि से कौन रक्षा करेगा? तुम्हारी बुद्धि जो बहुत चंचल है, ऊट पटांग कार्य करते रहते हो, तुमसे मुझे कौन बचाएगा? इन मुसलमानों से तो बचा ले। यवन बोलते हैं, मुसलमान नहीं, वो तो ब्राह्मण थे, पर यवनों से तो हमें भगवान ने बचा लिया, पर तुम्हारी चंचल बुद्धि, मतलब यही कि आज इस मुसीबत से पाला पड़ा, कल किसी और मुसीबत को तुम पाल लोगे, तो तुमसे कैसे, तुम्हारी जो बुद्धि है उससे कैसे बचूंगा मैं, ऐसा बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर। तब नित्यानंद प्रभु बोले, मैं चंचल नहीं हूं, मन में जरा विचार करके देखो, चंचल तो है तुम्हारे प्रभु, यानी कौन? चैतन्य महाप्रभु। मैं नहीं हूं चंचल, तुम्हारे प्रभु चंचल हैं। क्यों? प्रभु ब्राह्मण होकर के भी राजा की तरह आज्ञा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए थे, पर राजा की तरह आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा दिया था? प्रचार करो, जाओ प्रचार करो। उन्हीं की आज्ञा पे तो हम सब घर घर घूम रहे हैं। उन्होंने आज्ञा दिया है प्रचार करो, तो हम घूम रहे हैं। तो वो चंचल है, हम कैसे चंचल हो गए? ना वो आज्ञा देते, ना हम ये कार्य करते। और आज्ञा भी तो उनकी ऐसी अनोखी जो कहीं सुना नहीं, ऐसी आज्ञा दिए हैं वो। इसीलिए लोग हमको चोर कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, और सब कुछ कहते हैं जो आज तक हमने सुना नहीं। और जो हम उनकी आज्ञा पर नहीं चलते तो वे हमारा सर्वनाश कर देते, और जो चले तो इधर ऐसा फल मिल रहा है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि उनकी आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, और उन्होंने आज्ञा ऐसी दी है, अनूठी आज्ञा। जाओ, हर घर में जाके प्रचार करो, हर व्यक्ति को बोलो कृष्ण नाम बोलो, हर व्यक्ति को बोलो भजन करो, उनको बोलो कि और कुछ मत करो, यही करो। और तुम्हारे बोलने के बाद अगर कोई नहीं कुछ करेगा तो उसको मैं सुदर्शन चक्र से गला ही काट दूंगा, ऐसा तो उन्होंने आज्ञा दिया है। अब बताइए, नहीं करते हैं तो उधर प्रभु छोड़ेंगे नहीं, और करते हैं तो इधर ये सारे लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। तुम्हारे अपने प्रभु के दोष को तो नहीं देखते हो, और इन दो शराबियों से भजन करने के लिए हम दोनों ने कहा, परंतु दोषी मैं अकेला ठहरा। नित्यानंद प्रभु बहुत चंचल है, कह रहे देखो, पहले तो तुम्हारे प्रभु गलत है, गलत नहीं, मालिक है, राजा की तरह आज्ञा देते हैं, है तो ब्राह्मण पर राजा की तरह आज्ञा देते हैं। उसके बाद वो दोनों शराबी, अब बोला है सबको प्रचार करने के तो सबको करेंगे ना, उन दोनों को प्रचार करने हम दोनों गए, अकेला तो मैं नहीं गया, और तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो, ये कैसी बात हुई? ऐसा मजाक करते थे नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार दोनों प्रभु आनंद कलह मचाते दोनों डाकुओं को पीछे दौड़ते हुए देखकर व्याकुल भी हो रहे थे। अंत में दोनों प्रभु दौड़कर अपने प्रभु के भवन में घुस गए, पहुंच गए वहां जहां चैतन्य महाप्रभु थे, और दोनों डाकू शराब के नशे में इधर उधर दौड़ते रहे। वो लोग अब सोचे कि बहुत दौड़ लिया, अब हमको लौटना है। इनकी देख न पाने पर वे रुक गए, और अंत में वे दोनों आपस में ही दोनों लड़ गए। शराबी थे, उनको लड़ने में टाइम नहीं लगता था, कभी भी लड़ सकते थे। शराब के नशे में वो दोनों ये जान नहीं पाए कि ये दोनों कहाँ चले गए। कुछ देर बाद दोनों प्रभु ने मुड़कर देखा तो देखा कि जान बच गई। अब जो हमारे दस्यु हैं, शत्रु तो नहीं बोल सकता है, डाकू हैं, वो अभी हमारे पीछे नहीं है, कहीं चले गए। शांत होकर दोनों प्रभु आपस में एक दूसरे से गले मिले, हंसते हंसते गए चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु आराम से बैठे हुए थे, कमल सदृश नयन, सर्वांग सुंदर, मदन मोहन सा रूप था, आराम से शांति से बैठे हुए थे। चारों ओर वैष्णव गण बैठे थे, वैष्णवों की मंडली थी। उनका एक ही कार्य था, बैठे तो कृष्ण कथा, घूमे तो संकीर्तन, कुछ और कार्य ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ कमाते धमाते थे, वो नहीं। माता को रोज एक सोने का सिक्का लाके दे देते थे। कहाँ से लाके देते थे भगवान जाने, भगवान ही थे तो लाके देने में उनको क्या लगता था, घर चलता था उनका, और बस प्रचार। तो सारे वैष्णव अगल बगल चारों तरफ बैठे बैठे विराजमान थे, और क्या कर रहे थे, कृष्ण की चर्चा हो रही थी। प्रभु स्वयं सभा के मध्य में
अपना अपना कृष्ण तत्व बड़े आनंद के साथ वर्णन कर रहे थे, मानो श्वेत द्वीपपति श्री विष्णु सनक आदियों के साथ विराजमान। भगवान महाविष्णु के पास 4 कुमार वगैरह बैठे रहते हैं, और वहाँ पे तो ऐसे ही लोग रहते हैं, नारद मुनि रहते हैं, 4 कुमार रहते हैं, और कथा चलती रहती है भगवान की। तो वैसा ही सीन दिख रहा था कि सारे वैष्णवगण बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण कथा चल रही है। ऐसे समय पहुंच गए कौन? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, और जो हुआ वो बताने लग गए। कहा था महाप्रभु ने ना, सारा रिपोर्टिंग मुझे शाम को आके करना, तो सारी कथा बताने लग गए। वे बोले, आज हमने 2 अनोखे जीव देखे हैं। साधारण इंसान नहीं थे, अनोखे थे, अनोखे, यानी कि कभी कभार ही दुनिया में वैसा कोई बनता है, वैसा कोई जीव मिलता है। मनुष्य होकर के अनोखा जीव था। कैसा? महाशराबी, परंतु कहने को तो ब्राह्मण, जन्म तो ब्राह्मण खानदान में, पर महाशराबी। हम तो उनकी भलाई के लिए उनको बताए कि कृष्ण का नाम बोलो, परंतु वो दोनों हमारे ऊपर ही टूट पड़े। हम प्राण बचा करके आए हैं। प्रभु बोले, वे कौन हैं? उनका क्या नाम है? ब्राह्मण होकर ऐसा कार्य क्यों करते हैं? प्रभु के सामने बैठे थे पंडित गंगादास, बहुत बड़े वैष्णव थे गंगादास पंडित, स्कूल भी चलाते थे। तो गंगादास बैठे थे और श्रीनिवास बैठे हुए थे। तो उनको पता था, वो बताने लग गए उनके दुष्कर्म, ये दोनों जो हैं, ये जिनके बारे में ये लोग कह रहे हैं वो कैसे हैं। बोले, प्रभु उन दोनों का नाम है जगाई और मधाई, दोनों सद ब्राह्मण के पुत्र हैं, जन्म यहीं का है, संग दोष से उनकी बुद्धि खराब हो गई। देखिए, जैसा संग करेंगे हम लोग वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग करो, साधु संग करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि साधुओं का संग करने से, अच्छे साधु, अच्छा वैष्णव, अच्छा भक्त, उनका संग करने से हमारी बुद्धि सुधरती है। हमारी बुद्धि जो बिगड़ी हुई है वो सुधरती है। और अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनकी आदतें गंदी है, तो जो थोड़ी बहुत भी अच्छी बुद्धि है वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए संग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, किनका संग कर रहे हैं। तो बताया कि दोष है संग का। संग दोष करने के कारण क्या हो गया? जन्म से एक ही कार्य है उनका, मदिरा पान, शराब पीना। और उन दोनों के भय से नदिया के सारे लोग डरते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके घर में उन लोगों ने चोरी नहीं की है, सबके घर में चोरी की है। उन दोनों के पापों का बखान आपके सामने क्या करें हे प्रभु, आप सब जानते हैं। आपको तो सब पता है, आप तो भगवान हैं, आपको तो सब कुछ पता ही है। वो दोनों इतने बड़े पापी हैं कि उनका पाप गिनाने के लिए मतलब मन नहीं है कि हम लोग उनका पाप गिनाएं। प्रभु बोले, जानता हूँ, उन दोनों बेटाओं को जानता हूँ, यहाँ मेरे पास आए तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। महाप्रभु कह रहे हैं, जानता हूँ, वो दोनों यहाँ आए तो उनके टुकड़े टुकड़े मैं कर डालूंगा। नित्यानंद जी बोले, टुकड़े टुकड़े तो आप करेंगे ही, परंतु मैं तो उनके रहते कहीं भी नहीं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु बोले, आप करिए उनके टुकड़े टुकड़े, आप वो दोनों वहां, हम नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए। बोल दिया नित्यानंद प्रभु ने, वो दोनों हैं तो हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नित्यानंद जी बोले, तो आप किस लिए इतनी शेखी मार रहे हैं, शेखी बघार रहे हैं? इतना शेखी क्यों बघार रहे हैं? पहले उन लोग दोनों से गोविंद का नाम तो बुलवा लीजिए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप भगवान हैं, आपके पास पूरी ताकत है, तो आप यहाँ बैठे बैठे केवल बोल रहे हैं। उनसे, वैसे लोगों से भगवान का नाम बुलवाइए। देखिए, नित्यानंद प्रभु बहुत होशियार थे। नित्यानंद प्रभु ने सोचा था कि यदि इनका उद्धार कर दिए तो सब लोग जान जाएंगे कि महाप्रभु कितनी शक्ति रखते हैं, कितना नाम में शक्ति है, कितना महाप्रभु में शक्ति है, भगवान में कितनी शक्ति है। ये अगर हमको साबित करना है
तो ये दोनों जो पापी हैं ना, पहले इनको भक्त बनाना पड़ेगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं महाप्रभु से कि आप यहाँ बैठ के शेखी बघार रहे हैं, आप उनसे नाम बुलवाइए। धार्मिक पुरुष तो स्वभाव से ही कृष्ण का नाम लेते हैं, परंतु ये दोनों जो हैं, इनके ये तो दुष्कर्म के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि उनसे नाम बुलवाइए तो पता चलेगा ना। जो धार्मिक है वो तो पहले से ही नाम लेते हैं, वो तो लेते ही हैं, उनसे बुलवाए तो क्या फायदा। उन दोनों को यदि भक्ति दान करके उद्धार करो तब हम कहेंगे आप हैं पतित पावन। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं उन दोनों को बनाइए भक्त, फिर आपका नाम साबित होगा पतित पावन। हम समझेंगे कि आप पतित पावन हैं। हम लोगों को तारने में जो कुछ भी आपकी महिमा है उससे कहीं अधिक महिमा की सीमा उन दोनों के उद्धार में है। तब विश्वम्भर प्रभु हंसकर बोले, उद्धार तो हो चुका उसी समय जिस समय उनको आपका दर्शन मिला। ऊपर से आप उनके मंगल की जो विशेष चिंता कर रहे हैं, तो शीघ्र ही उनका कृष्ण कल्याण करेंगे। देखिए चैतन्य महाप्रभु के वचन को आप ध्यान से सुनिए। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, उद्धार तो हो गया उनका, मैं क्या उद्धार करूंगा। आपने चिंता कर ली उनके उद्धार की, तो अब क्या बचा। और अब चिंता ही नहीं किया, आप आके मुझे कह रहे हैं कि मैं उद्धार करूं, तो अब कुछ समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि यदि गुरु ने सोच लिया कि ये शिष्य का उद्धार करना है, उद्धार हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु गुरु है ना, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आपने सोच लिया उसका उद्धार करने का, तो अब किस बात की देरी, अब तो उद्धार हो ही जाएगा। और आप मेरे से रेकमेंड भी कर रहे हैं, मुझे भी आप रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं मुझे कि आप उद्धार करिए, मेरे ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं। तो एक तो आप खुद चिंता कर रहे हैं, आप मुझे भी कह रहे हैं कि, तो डबल हो गया। गुरु किसको कहते हैं? गुरु किनको ये अपनी बातें कहते हैं? भगवान को। तो शिष्य हो गए, गुरु हो गए, और गुरु के ऊपर भगवान हो गए, या तो परंपरा हो गया। तो अगर शिष्य का कल्याण होना है, उद्धार होना है, तो गुरु डायरेक्टली करते हैं, शिष्य को शिक्षा देते हैं या जो भी। और अगर शिष्य के बारे में चिंता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है गुरु के रहते हुए, जैसे हमारे गुरु महाराज अभी हैं, और उनका कोई शिष्य शरीर त्यागता है, तो वो नाम पूछते हैं हमसे। फ़ोन पे अगर हम बात करते हैं कि महाराज मेरी एक काउंसिली थी, उसका ऐसा हो गया, या मेरा कोई भी भक्त, तो महाराज बोलते हैं उसका क्या नाम था। तो उस नाम से महाराज भगवान को बताते हैं कि जो भी अपने, अब हम नहीं बता सकते हैं महाराज क्या बताते हैं भगवान को, पर महाराज बताते हैं। तो इसलिए दीक्षा में जो हमें नाम मिलता है वो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसी नाम से, यदि गुरु है तो, यदि गुरु शरीर से नहीं है तो फिर प्रार्थना जब हम करते हैं तो गुरु सुनते हैं, और प्रभुपाद जैसे अभी नहीं है तो भी प्रार्थना सुनते हैं, वैसे गुरु नहीं रहेंगे तो भी प्रार्थना सुनेंगे और हमारी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए गुरु के कृपा से सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कि उनका उद्धार बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने उनके उद्धार की सोच ली। ऐसा वचन जब लोगों ने सुना महाप्रभु से, तो जय 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 हरि बोल सबने शुरू कर दिया। सबने मन में सोच लिया कि अब तो उनका उद्धार होगा। पूरे वैष्णव मंडली वहां थी बैठी हुई, सबने सोच लिया। तब अद्वैत आचार्य से हरिदास जी बोले, प्रभु मुझे चंचल के साथ भेजते हैं। प्रभु मुझे कंप्लेन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु का कंप्लेन चालू है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, प्रभु मुझे इस चंचल के साथ भेजते हैं। मैं कहीं रहता हूं और ये कहीं चल देते हैं। वर्षा का दिन है, गंगा में इतना सारा जल है, बहुत ज्यादा जल है, उसमें मगर है, क्रोकोडाइल मगर है। मगर घूमते फिरते रहते हैं, यानी क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, जिसको आप मतलब घड़ियाल बोलते हैं हिंदी में, और मगर बोलते हैं। और
इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोलते हैं, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, गंगा नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, और ये क्या करते हैं, मुझे छोड़ करके जल में कूद पड़ते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु जल में कूद पड़ते हैं और तैरते हुए मगर को पकड़ते हैं, क्रोकोडाइल को पकड़ लेते हैं। और मैं किनारे में रह कर के पुकारता रहता हूँ, मत करो मत करो, ऐसा मत करो, हाय 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 हाय, मैं चिल्लाता हूँ, मैं शोर मचाता हूँ। इनको कुछ भी डर नहीं लगता है। ये क्या करते हैं, सारे पूरे गंगा में तैरते फिरते रहते हैं, तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं गंगा में। और जब किनारे पर बाहर निकल भी जाते हैं, बाहर जब निकल के आ जाते हैं, पूरा तैरते तैरते बहुत समय होने के बाद घड़ियाल वगैरह के साथ यानी मगर के साथ खेलते वेलते जब बाहर निकल जाते हैं, तो बालकों को देखकर मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं नित्यानंद प्रभु। बालकों को, बच्चों को, उनके माँ बाप फिर लाठी लेकर आते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बालकों को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो माँ बाप, बच्चे जो हैं, बच्चों के माँ बाप आते हैं लाठी लेकर के नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए। मैं उनके हाथ पैर पकड़ता हूँ, बच्चों के माता पिता का, कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, चंचल हैं प्रभु, ऐसा बोल करके हाथ पैर पकड़ के उनको लौटाता हूँ। बस शांत, कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल के हरिदास ठाकुर लौटाते थे। फिर कभी जो ग्वाले होते हैं, वो ग्वालों का दूध दही मक्खन चुराकर भाग जाते हैं। वे मुझे पकड़कर मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि साथ में ये रहते हैं, उनको नहीं पकड़ पाते, मुझे पकड़ लेते हैं। सारा ये वो सब काम करते हैं, वो सारा काम करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। किसी कुमारी कन्या को देखते हैं तो कहते हैं मेरे साथ ब्याह कर लो, मेरे साथ ब्याह कर लो। कभी किसी सांड के पीठ पर, सांड यानी बुल, किसी सांड के पीठ पर चढ़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे शंकर कहो, शंकर, मैं शंकर हूँ, मुझे शंकर कहो। शंकर जी उस पे बैठते हैं ना, बसहा बोलते हैं उसको, सांड जो होता है, बुल, वो उनकी सवारी है, तो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ, मुझे शंकर कहो। कभी किसी की गाय को दूह लेते हैं, गए और गाय को दूह के दूध पी लिया। मैं इनको समझाता हूँ तो ये आपको गाली देते हैं, कहते हैं, तो ये आपको गाली देते हैं कि तेरा अद्वैत मेरा क्या कर सकता है, तेरा अद्वैत मेरा क्या कर सकता है। श्री चैतन्य जिसको तुम ठाकुर कहते हो, वो भी आकर मेरा क्या कर सकता है। मैं ये सब बातें महाप्रभु से कभी नहीं कहता हूँ, और आज तो दैव की कृपा से बड़े भाग्य से प्राण बचे हैं। दो महामत वाले रास्ते पर पड़े हुए थे, ये उनके पास जाकर के कृष्ण नाम का उपदेश करने लग गए। बड़े क्रोध में आकर के वो हमको मारने दौड़े, और हम आपकी कृपा से बच करके, प्राण बचा करके यहाँ पहुंचे। तो आज नित्यानंद प्रभु का पूरा कंप्लेन हरिदास ठाकुर ने कर दिया महाप्रभु के सामने कि ये क्या क्या हरकत करते हैं, और मैं इनकी हरकतों को बचा बचा के छुपाता हूँ, बताता नहीं हूँ महाप्रभु से, पर आज इन्होंने तो हद ही कर दी। तो ये सब नित्यानंद प्रभु करते थे। देखा आपने, गैया दूह के पी लेना, बच्चों को मारना, लड़कियों को बोलना तुम मेरे से शादी कर लो। आपको आश्चर्य लगेगा कि कैसे नित्यानंद प्रभु हैं, ये भगवान है क्या? ये इनकी स्पेशल लीला। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत PhD कोर्स है, बहुत ऊंचा रस है। ये नहीं समझ में आता है साधारण भक्तों को, ये तब समझ में आएगा जब आप श्रीमद् भागवतम का पूरा अध्ययन करके और बहुत बहुत अच्छे से विनम्र भाव से भक्ति करेंगे, और गुरु और कृष्ण के प्रति, शास्त्रों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रेम करेंगे, तब धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, लड़कियों से,
ये तो चैतन्य महाप्रभु भी करते थे, जब वो छोटे थे तब दूसरे तरह से वो करते थे, वो अलग तरीके से करते थे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम मेरे से ब्याह कर लो, तो फिर बैल पे चढ़ गए, बोले मैं शंकर हूँ। तो क्योंकि बलराम जी थे ना, वो बलराम जी हैं, वो विष्णु हैं, वो सब कुछ है उनके पास। भगवान कृष्ण के बाद वही है, तो बलराम जी के पास सारी शक्ति होती है। तो जब वो उस वेश में आते थे तो वो सब कार्य करते थे। तो इस प्रकार आज आधा घंटा हो गया, यहीं रोक देते हैं। अगला हम, क्योंकि बहुत बड़ा है ना तो नहीं खत्म हो पाएगा इतना जल्दी, तो आप बताएंगे आपको फिर आगे की क्लास में। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौतमानंदे हरि हरि बोल। यदि आपने देखा है तो लाइक भी करिए, जो ऐसा रहता है ना उसको टच करिए, और सब्सक्राइब भी करिए अगर नहीं किए हैं तो, और दूसरों को शेयर भी कीजिए। हरि बोल।